ये तमाम वाकयात से अलग थलग है। पहले आपने इस तरह की स्टोरी आज तक नहीं सुनी होगी। अंदर से ये कुंडी लगा लेती है और अंदर 4-5 जवान और होते हैं और जबरदस्ती इसके कपड़े उतार कर इसको बरहना कर देते हैं। तुम्हारी वीडियो मेरे पास महफूज है, मैं इसको वायरल कर दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो वायरल ना हो तो 1.5 लाख रुपए क्या बंदोबस्त करो। 35,000 रुपए इस दुकानदार ने लेना था, 3 लाख रुपए ये दे चुका है। ऊपर से दोबारा किसी वकील के साथ अटैच होकर वो खतून फिर इसको कॉल करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK डिजिटल। थाना बिहाड़ी सिटी का एरिया है जहां पर एक दिलखराश वाकया रिपोर्ट हुआ है। ये तमाम वाकयात से अलग थलग है। पहले आपने इस तरह की स्टोरी आज तक नहीं सुनी होगी। आज तक आपने यही सुना होगा कि मर्द हैं जो वो खवातीन के साथ नजेबा हरकत करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको तंग करते हैं। लेकिन आज की जो स्टोरी है ये बिल्कुल इसके बरक्स है, मुख्तलिफ है। वहां पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर जो मर्द है वो मजलूम है और जो औरत है वो गुंडी है। हुआ कुछ यूं वहां पर के एक खतून है जो वो मोबाइल शॉप पर जाती है और वहां से कोई तलक लौटाकर उधार जो है वो एक मोबाइल परचेज करती है, जिसका वो वादा वहीद करती है कि मैं फलां तारीख को इस मोबाइल की जो रकम है वो आपको दे दूं, और वहां से मोबाइल लेकर ये घर आ जाती है। लेकिन उसके बाद ये रकम देने की बजाय हिले बहाने करती है और टाल मटोल करती है, पैसे नहीं देती। अब जो मर्द है जो मोबाइल शॉप का ओनर है वो बार बार इसको तंग करता है, बार बार मोबाइल फोन पर काले करता है कि मेरी रकम मुझे वापस करें। तकरीबन ये कोई 35,000 रुपए के करीब रकम थी। खतून उसके खिलाफ प्लान बनाती है और उसको अपने घर बुलाती है कि अपनी रकम लेने के लिए तुम मेरे घर आ जाओ और पैसे ले जाओ। अब जो दुकान का मालिक है जब वो घर चला जाता है अंदर से ये कुंडी लगा लेती है और अंदर 4-5 जवान और होते हैं और जबरदस्ती इसके कपड़े उतार कर इसको बरहना कर देते हैं और गन पॉइंट पर उस खतून के साथ गलत हरकत करने को कहते हैं और फिर इस सारे मामले को, सारे सिनेरियो को वो वीडियो के जरिए महफूज कर लेते हैं और इसको धमकी लगाते हैं कि आइंदा पैसे मांगे या अपनी रकम का मुतालबा किया तो तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा जी, आपकी जान बचाकर वहां पर मिलते करके उनको मुतमिन करता है और वहां से जान छुड़ाकर वापस आ जाता है। अगले ही दिन इस खतून की जो दोबारा कॉल इस दुकानदार को जाती है कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास महफूज है, मैं इसको वायरल कर दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो वायरल ना हो तो 1.5 लाख रुपए क्या बंदोबस्त करो। अब दुकानदार है जो जाहिर सी बात है इज्जत बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए की रकम है जो वो इकट्ठी करता है और उस खतून के हवाले कर देता है। खतून उसको कहती है कि जाओ आज के बाद मामला खत्म, मुतमिन करती है, वो वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद दोबारा उसको हरासा करना शुरू कर देती है और फिर ब्लैकमेल करके 1.5 लाख रुपए और बटोर लेती है। अब 35,000 रुपए इस दुकानदार ने लेना था, 3 लाख रुपए ये दे चुका है। ऊपर से दोबारा किसी वकील के साथ अटैच होकर वो खतून फिर इसको कॉल करती है। उसके बाद ये सोचता है कि इस तरह तो ये पैसे मुझसे लेते जाएंगे और मैं देता जाऊंगा, मामला तो रफा दफा हो नहीं रहा। तो फिर ये क्या करता है कि थाना सिटी बिहाड़ी के अंदर उस खतून के खिलाफ एप्लीकेशन दायर करता है। तो होता क्या है, खतून डर जाती है, 1.5 लाख रुपए वापस कर देती है और उसके बाद इसका एक बेटा है जैन नामी, वो इस दुकानदार को थ्रेट करना शुरू कर देता है, धमकियां देना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये दुकानदार दोबारा उनके खिलाफ थाना के अंदर दरखास्त दायर करता है और वहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब इनकी गिरफ्तारी तो अभी तक अमल में नहीं आई क्योंकि ये प्री प्लान
खवातीन हैं जो इस तरह कार्रवाइयाँ डालती हैं और मासूम जो ताजर होते हैं, मासूम जो दुकानदार होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसा कर उनसे रकम बटोरती हैं। हमारे जिला कसूर के अंदर भी इस तरह के बहुत ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। पुलिस उनके साथ मुलव्वस होती थी और इस तरह के प्री प्लान मुकदमा दर्ज होते थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काबिशों की वजह से वो तो अब तकरीबन रुक चुके हैं। अब नादर शादर कहीं ना कहीं कोई जो जुम्मा है वो लगा लेती है, लेकिन ज्यादातर इस कर को हमने खत्म कर दिया है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। हर खतून है जो वो, हर औरत है जो वो मजलूम नहीं होती, कहीं कहीं पर मर्द भी मजलूम होते हैं। जहां व्यारी जैसा हुआ रिपोर्ट हुआ है, उस मर्द की बेबसी देखें जो मुकदमा दर्ज करवा रहा है, उसकी वीडियो बनी होगी, उसको ठेड किया जा रहा होगा, उसकी रातों की नींदें आराम हुई होगी, उसने उधार पकड़े होंगे पैसे और इनको देता रहा होगा। ये सारा सिनेरियो है जी। और मेरा मुतालबा भी है कि इस एफआईआर को एफआईआर की हद तक ना देखा जाए, इसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए, ताकि दोबारा कोई फिर ऐसी घिनौनी हरकत ना कर सके। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।